भाई यहाँ पर आइंस है। आइंस किसे कहते हैं? आइंस किसे कहते हैं? आइंस में हम एटम्स के बारे में पढ़ते हैं। आइंस किसे कहते हैं? या तो ये एटम्स होते हैं, या फिर एटम्स, या फिर ये एक एटम होता है, या फिर एटम्स के ग्रुप्स होते हैं। ये क्या करते हैं? इन पर चार्ज होता है, ये हैविंग चार्ज, यानी कि एक एटम या फिर वो जो सा एटम है उस, ठीक है ना, उस जैसे कई और एटम होते हैं, या फिर उससे डिफरेंट कोई एटम होता है। मिसाल के तौर पर आप ये देख लें, ग्रुप ऑफ एटम्स है, OH नेगेटिव है, ठीक है, इस पर भी है एक नेगेटिव साइन। ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ एटम है। ये यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, यहाँ पर हाइड्रोजन भी है। फिर इसी तरह ये H+ है, ये सिर्फ एक खाली एटम है, ठीक है ना, इस पर कैटाइन है। ये खाली कैटाइन है, ये खाली एनाइन है। ये दो एटम्स हैं, यहाँ पर एक एटम है, ठीक है। यानी कि ये ग्रुप ऑफ एटम्स और वन एटम हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड आइंस, ठीक है। आइंस इसे कहते हैं। ये किताब में आपकी इस तरह से तारीफ़ लिखी है, आपने इस तरह से याद कर लो, या फिर जैसे मैंने बताया वैसे भी याद कर सकते हो। चार्ज में भी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। टाइप्स होती हैं कैटाइंस और एनाइंस। ये हमने फ़र्क भी बता दिया कि कैटाइंस क्या होते हैं। कैटाइंस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। कैटाइंस पर कौन सा पॉजिटिव चार्ज होता है? हमेशा, ठीक है ना। ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आता है अभी हमें बताता हूँ मैं, कि एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, एन एटम, ये देखें, ये एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स, ये ग्रुप ऑफ एटम्स में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर यहाँ पर CH3+, ठीक है ना, ये भी है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स है। ये ग्रुप ऑफ एटम्स है क्या? एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज पॉजिटिव चार्ज आर कॉल्ड, क्या कहलाते हैं? आइंस कहलाते हैं, ठीक है, ठीक है ना। क्या? व्हेन इट फॉर्म्ड व्हेन एटम्स, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इट फॉर्म्ड, ये कब बनते हैं? कि व्हेन एटम्स, जब जो उनसे एटम्स हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं, जब अपना इलेक्ट्रॉन खारिज करते हैं। ये कब बनता है? जब ये CH4 जो सा है, ये CH4 जो सा है, ये, ठीक है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर देता है, ठीक है, ये खारिज हो गया इलेक्ट्रॉन, ये एक ही, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन एक खारिज हो गया, ये बन जाएगा, ठीक है। ओके, समझ आ गई आपको? ये देखें, मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोजन है, ये कब बनेगा? हाइड्रोजन तब बनेगा जब, ठीक है ना, ये देखें, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है कि जब क्या करते हैं कि जब कोई भी एटम अपने वैलेंस शेल में से, वैलेंस शेल कौन सा शेल होता है मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर वाला शेल, अंदर भी बहुत ज़्यादा शेल होते हैं, लेकिन बिल्कुल बाहर वाले शेल की बात हो रही है। ये बिल्कुल बाहर वाले शेल को क्या कहते हैं? ये वैलेंस शेल। इसमें से जब कोई इलेक्ट्रॉन खारिज होता है ना, तो उसे हम, उस एटम को हम कहते हैं ये एनायनिक एटम है। यानी कि ये क्या है? एनायनिक कह रहा हूँ, ये क्या है? कैटाइनिक। ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये कैटाइनिक ग्रुप है, यानी कि ये कैटाइंस हैं, ठीक है ना। इट फॉर्म व्हेन एटम्स लॉस देयर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर वैलेंस शेल। मिसाल के तौर पर सोडियम है, ये सोडियम प्लस कैसे आया? क्योंकि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। जब वो उसे खारिज करता है तो वो ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाता है, क्योंकि उसके पिछले शेल में उसी के इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब इसे खारिज करता है तो वो ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाता है। फिर इसी तरह पोटाशियम है, पोटाशियम जब एक इलेक्ट्रॉन खारिज करता है तो ये भी स्टेबल हो जाता है, ठीक है ना, ऑक्टेट रूल के मुताबिक स्टेबल हो जाता है, ठीक है। ओके हो गया, समझ आ गई आपको? ये सोडियम और ये एक पोटाशियम क्यों खारिज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब उसके बाद ये जब इलेक्ट्रॉन्स खारिज करते हैं, ठीक है, फिर इसी तरह हाइड्रोजन है, ये जब ये भी एक इलेक्ट्रॉन खारिज कर दिया इसने, ये क्या बन जाएगा? कैटाइन बन जाएगा। आप इस तरह से अभी रख सकते हैं कि इसने क्या दी है? इसने किसी दूसरे एटम को रिश्वत दी है। रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों क्या है? दोज़खी हैं। इसने रिश्वत दी है तो इस पर, इसलिए इसने पॉजिटिव काम किया, इसने किसी को कोई चीज़ दी है, रिश्वत को छोड़ दें, यानी कि इस एटम ने किसी दूसरे को कोई चीज़ दी है, ठीक है ना, इस देने का अमल क्या है? पॉजिटिव है, ठीक है ना, और लेने का अमल क्या है? वो नेगेटिव है।
लेने का अमल, उधार लेने का अमल नेगेटिव होता है। ठीक है ना, आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि सोडियम है, इसने किसी एटम को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इसने क्या किया, पॉजिटिव काम किया है, तो इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कैल्शियम है, इसने किसी दूसरे एटम को 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो इसलिए इसके ऊपर 2+ चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, इसलिए इस पर 2+ चार्ज आया। ओके, इसे कहते हैं, इसके अब नाम सुन लो, जो उनसे कैटाइन है, कैटाइंस को हम कहते हैं कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन भी कहते हैं, कैटाइंस को हम कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन भी कहते हैं, कैटाइंस को हम कैटाइन भी कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयन्स भी कहते हैं। ठीक है ना, अब ये 3 नाम है। इसी तरह एनाइंस है, एनाइंस किसे कहते हैं, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हु एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन और ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नेगेटिव चार्ज, जो उनसे नेगेटिव चार्ज रखते हो, इट फॉर्म्ड व्हेन एटम्स एक्सेप्ट देयर इलेक्ट्रॉन, जब एटम जो उनसे एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, उसे कहते हैं इन देयर वैलेंस शेल, यानी कि इस वैलेंस शेल में वो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ सोडियम और क्लोराइड की। ये सोडियम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन तो खारिज कर दी है, ठीक है ना, और इसी तरह ये जो उनसा है, ये क्लोराइड है, ठीक है ना, ये क्लोरीन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या लिया है, जज़ब कर लिया, ये बन जाएगा क्लोराइड, और ये क्या बन जाएगा, ठीक है ना, ये बन जाएगा Na+। ओके, ठीक है ना। इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे और इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जब ये खारिज कर देगा तो इसके पास आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 8। ये 8 इलेक्ट्रॉन लेकर, ये वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और ये सोडियम अपने जब सोडियम का ये वैलेंस शेल ख़त्म हो जाएगा और ये जो सा इसके सेकंड लास्ट वैलेंस शेल है उसमें पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इसलिए ये भी स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई आपको, ये मैंने एग्जांपल दी है, पूरी आपको मैंने समझा दिया कि क्लोरीन है, क्लोरीन ने ठीक है ना सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया और क्लोराइड बन गया। फिर इस तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं और O2 नेगेटिव बन गया है। ओके हो गया, समझ आ गई आपको। ये इसे हम कहते हैं एनाइन भी कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं एनाइंस, इन्हें हम एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन भी कहते हैं, इन्हें हम एनाइंस भी कहते हैं, एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन भी कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज्ड आयंस भी कहते हैं। ठीक है ना, कुछ भी कह लो आप इन्हें, ठीक है ना। फिर इसी तरह ये क्या होता है, अब हम एटम्स और आयंस में फ़र्क करने वाले हैं कि एटम्स क्या होते हैं, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट जो सा है, एलिमेंट किसे कहते हैं कि जिसमें 1 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। मिसाल के तौर पर ये एलिमेंट है, ठीक है ना, एलिमेंट है ना ये। ओके, समझ आ गई। जिसमें 1 या 1 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स एटम्स मौजूद हैं उसे कहते हैं, ठीक है ना, एलिमेंट। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, ये क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड का हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड ये वाला है, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है ना, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। मैंने आपको एक आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल दी थी और मैंने समझाया भी था कि आयनिक कंपाउंड ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें H भी नहीं आता और ना ही OH नेगेटिव आता है। ठीक है ना, इन दोनों में से कोई सा भी एटम नहीं आता उसमें। ठीक है ना, जब जिसमें ये दोनों H+ और OH नेगेटिव ना हो तो आप समझ लेना कि वो क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, एक साल्ट है जिसकी pH वैल्यू क्या है, 7। आपने ये याद रखना है। ओके, समझ आ गई। NaCl की मैंने एग्जांपल दी थी आपको, ये एक आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड, ये एक आयनिक कंपाउंड है, इसका स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है, Na+। और ये 3 डायमेंशनल ग्रुप होता है। ठीक है, 3D में प्रेजेंट होता है, Na+ और Cl नेगेटिव। 3D में कैसे प्रेजेंट होता है कि Na+ होगा और इसके इर्द गिर्द इसके मुखालिफ चार्जेस होंगे, Cl नेगेटिव इसके इर्द गिर्द होगा। Cl नेगेटिव होगा तो इसके इर्द गिर्द मुखालिफ चार्ज होंगे, Na+। इसका सबसे छोटा पार्ट Na+ है। ये क्या है जी, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ आयनिक कंपाउंड Na+। फिर स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट ये है, इसका स्मॉलेस्ट पार्ट कौन सा है, H+। ठीक है, समझ आ गई। ओके, ये है जी
कुछ भी नहीं है भाई, ये तो दाल अलीम है, दाल अलीम है, ये खा लो, कुछ भी नहीं है, ये डरने वाली बात नहीं है। इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये या तो इंडिपेंडेंटली आज़ादाना एग्जिस्ट करता भी है और नहीं भी करता। ये जो सा है पार्टिकल एलिमेंट, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है, ये आज़ादाना एग्जिस्ट करती है, यानी कि ये हाइड्रोजन गैस है, ये आज़ाद एग्जिस्ट करती है, कहीं भी जा सकती है, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, कहीं भी जा सकती है। और कैन नॉट एग्जिस्ट, कैन नॉट एग्जिस्ट का मतलब ये है कि ये एग्जिस्ट भी नहीं करते, यानी कि मिसाल के तौर पर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट भी नहीं करते। मिसाल के तौर पर आप एग्जांपल ले लें कि एलिमेंट की एग्जांपल वो वाली कि जिसमें ये है आयरन सल्फेट कह रहा हूँ मैं, मिसाल के तौर पर H2O है, ये एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली समुंदर में करता है, समुंदर में H2O क्या है वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन जब आप एक गिलास में बंद करके रख देते हो तो इंडिपेंडेंट थोड़ी एग्जिस्ट करता है ये। आप ये कह सकते हैं कि ठीक है ना, इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, बस ये करता भी एग्जिस्ट और नहीं भी करता, ठीक है, समझ आ गई आपको। फिर इसी तरीके से ये इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि मिसाल के तौर पर जब एक ये जो सा Na+ है, ठीक है, Na+, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है, इसने पॉजिटिव काम किया है, और क्लोराइड ने एक आयन ले लिया है, एक इलेक्ट्रॉन इसने अपने पास ले लिया है, तो इसने एक नेगेटिव काम किया है, ठीक है। अब ये दोनों जो उनसे हैं, ये दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, यानी कि ये दोनों आज़ादाना हालत में घूम फिर नहीं सकते। सोडियम कहीं और नहीं जा सकता, क्लोरीन कहीं और नहीं जा सकता, क्लोराइड, ठीक है ना, ये आज़ादाना हालत में, यानी कि ये आपस में मिलेंगे। अब क्या करेंगे, अब ये आपस में मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ओके। इन्हें लाजमी रिएक्शन करना होगा, नहीं तो फिर इनका वजूद ख़त्म हो सकता है, ओके। आयनिक कंपाउंड्स ऑलवेज, आयन जो उनसे आयन होते हैं वो ऑलवेज रिएक्ट विद अनदर ऑपोजिट आयन, ठीक है ना। क्लोराइड जो उनसा है ये पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्ट करेगा और ये आपस में मिल जाएंगे। मैंने आपको पता है ये 3D स्ट्रक्चर होता है कि जिसमें पॉजिटिव जो नेगेटिव जोन से हैं वो पॉजिटिव के गिर्द घेरा बनाते हैं, और पॉजिटिव जोन से हैं वो नेगेटिव के गिर्द घेरा बनाते हैं। पॉजिटिव जोन से हैं वो नेगेटिव के गिर्द घेरा बनाते हैं, और नेगेटिव जोन से हैं वो पॉजिटिव के गिर्द घेरा बनाते हैं, बस। इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, और इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, एंड कैन टेक पार्ट इन केमिकल, ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा भी लेते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन में भी ये हिस्सा लेते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये हिस्सा ले तो रहा है कि हाइड्रोजन है, फिर प्लस फिर ऑक्सीजन है, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, H2O बनता है, ठीक है ना, ओके। ये देखो हिस्सा ले रहे हैं, ये एलिमेंट्स जो उनसे हैं वो हिस्सा भी कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ओके। अब ये आपने जी ये कहना है जी, आपके दिल में ख्याल आया होगा कि हमने पिछली वीडियो में तो आपने ये समझाया था सर कि H2O जो उनसा है ये टूटता है H2 में और प्लस O2 में, लेकिन यहाँ पर आपने ऐसे लिख दिया है कि ठीक है ना, अब ये H2O जो उनसा है, अब ये H2O जो उनसा है ये टूट गया है जी। अब जो उनसा है ये H2O जो उनसा ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट गया। फिर इसी तरह ये H2O है, ये हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूट गया। क्या है ये सर? ये देखें, ये इलेक्ट्रोलाइसिस है, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इसमें H2O जो सा है, इसमें H2O जो सा है, इसमें H2O जो सा है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में टूटता भी है, और H2O जो सा है इसका मुखालिफ रिवर्स रिएक्शन भी होता है। रिवर्स रिएक्शन और ठीक है ना, रिवर्स रिएक्शन और आगे वाला रिएक्शन, आगे और पीछे, ठीक है ना, इसे हम लिखते हैं रिवर्स और आउटवर्ड रिएक्शन, ठीक है ना। आप ये आगे पढ़ेंगे, बस आपने ये याद रखना है कि जो उनसे एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स जो उनसे हैं ये केमिकल रिएक्शन में भी हिस्सा लेते हैं। बस मैंने छोटी सी एग्जांपल से मैंने आपको समझा दिया है, ओके, कोई मुश्किल बात नहीं है ये, ठीक है। फिर इसी तरीके से आगे है, आगे मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि
ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। ये मिसाल के तौर पर वो कहना चाह रहा है कि H2O है, ये न्यूट्रल कैसे है? H2O एक एलिमेंट है, ये न्यूट्रल कैसे है सर मुझे बताएं। मिसाल ये देखें, O की वैलेंसी क्या होती है? O2 नेगेटिव और H2 है और H प्लस, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन की कितनी वैलेंसी होती है? +1 होती है ना। अब +1 जब दो हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। जब +1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा? +2। ये क्या है? 2 प्लस और 2 माइनस, ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, यानी कि ये क्या है? स्टेबल है, ठीक है। ये स्टेबल है, हम ये कह सकते हैं ये स्टेबल है। हम ये क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेबल है। ओके, समझ आ गई आपको? ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि ये स्टेबल है। ओके, समझ आ गई? ठीक है, समझ आ गई आपको? मिसाल के तौर पर आप कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल ले लें। न्यूट्रल का क्या मतलब होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल देकर मैं आपको समझा देता हूँ। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि कार्बन जो उनसे है इसकी कितनी वैलेंसी होती है? 4। और ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी होती है? हमें पता है कि ऑक्सीजन की वैलेंसी, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2+। जब ये 2+, 2 दूनी 4, यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 2। अब दोनों ऑक्सीजन की मिलाकर वो भी 4 हो जाएगी और साथ में साइन कौन सा होगा? नेगेटिव। ओके, यानी कि वैलेंसी जो सी होती है ये क्या जाहिर करती है? ये किसी भी एटम की बॉन्ड बनाने की सलाहियत होती है। कार्बन जो सा ये 4 बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन जो सा ये 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या जाहिर करता है? पॉजिटिव चार्ज ये जाहिर करता है कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन खारिज किए हैं। कार्बन जो सा ये 4 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो सा ये 2 इलेक्ट्रॉन खारिज करता है, ठीक है ना। इसलिए इस पर 2 नेगेटिव वैलेंसी आती है इसकी, 2 इलेक्ट्रॉन कबूल करता है ये, ठीक है। ओके, बस आपने ये याद रखना है कि ये क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक जैसा चार्ज होता है, वैलेंसी जो सी होती हैं वो एक जैसी होती हैं, जिनका साइन डिफरेंट होता है, ठीक है। ये होता है न्यूट्रल। और ये जो उनसे होते हैं, ये नेट चार्ज यहाँ पर नेगेटिव भी हो सकता है, यानी अभी आपको बताया कि यहाँ पर या तो आयन जो उनसे हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं या तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं। बस ये याद रखना है और कुछ भी नहीं याद रखना, ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको ये समझाना है कि जो उनसे कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है, जो उनसे पॉजिटिव चार्ज आयन्स हैं Na+ जो उनसे हैं, ये नेचर में सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। एक ये लाइन याद करनी है। और फिर उसके बाद आपने ये क्या है? ये डिस्चार्ज ट्यूब है। जब डिस्चार्ज ट्यूब में गैस प्लस इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवाते हैं, यानी कि इनकी आपस में टकराव करवाते हैं, तो क्या होते हैं? तो ये आयोनाइज हो जाते हैं। आयोनाइज का मतलब ये है कि ये आयंस में कन्वर्ट होती है। गैस जो सी है, ये गैस जो सी है, गैस कोई सी भी होती है, गैस कोई सी भी ले लें, हाइड्रोजन ले लें, ऑक्सीजन ले लें, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ले लें, गैस कोई सी भी ले लें, ठीक है ना। उस गैस को जब आप इलेक्ट्रॉन के साथ मिलाकर उसकी बम्बार्डमेंट करवाते हैं, उसकी क्या करवाते हैं? बम्बार्डमेंट। तो आपने याद रखना है कि गैस और इलेक्ट्रॉन है, गैस और इलेक्ट्रॉन को जब आप इसमें मिलाकर, ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब में एक बम्बार्डमेंट, यानी कि उसकी, ठीक है ना, एक ये आपने एक प्रोसेस पढ़ना है, ठीक है ना, आगे जाके। बस आपने याद रखना है गैस और इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाते हैं, उससे ये गैस क्या होती है? ये डिस्चार्ज हो जाती है, ठीक है ना। डिस्चार्ज होने के बाद ये ठीक आयंस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। वो आयंस कौन से होते हैं? तो ये पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाती है वो गैस, ठीक है। पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में, ठीक है ना, आयंस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। जब आपने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस हासिल करने हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की बम्बार्डमेंट करवा दो। जब आपने सिर्फ पॉजिटिव आयन हासिल करते हैं तो हाइड्रोजन की बम्बार्डमेंट करवा दो। जब आपने नेगेटिव आयन हासिल करने हैं तो ऑक्सीजन की बम्बार्डमेंट करवा लो। जब आपने, ठीक है ना, दोनों की पॉजिटिव आयंस भी और नेगेटिव आयंस भी हासिल करने हैं तो उसके लिए आपने किसकी करवानी है बम्बार्डमेंट? इसकी भी करवा सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की भी, ठीक है। कुछ भी नहीं होगा, समझ आ गई आपको? बस ये बताना है आपने और कुछ भी नहीं बताना। गैस आयोनाइज होती है और मॉलिक्यूलर आयंस बनते हैं, बस, और कुछ भी नहीं आई।
ओके, समझ आ गई आपको? आयंस में फ़र्क, आयंस का टॉपिक था ये, ठीक है ना, पता चल गया आपको? ओके बाय। अब ओके हो गया।